राजनपुर नाम के जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे। उसी जंगल में टूनी चिड़िया ने एक पेड़ पर अपना घोंसला बनाया हुआ था। एक दिन अचानक वहां पर एक सांप आ गया और वो टूनी चिड़िया के पेड़ के नीचे रहने लग गया। जैसे ही टूनी चिड़िया जंगल से दाना लेने जाती तो वो दुष्ट सांप टूनी चिड़िया के अंडे खा जाता। अरे ये क्या बात हुई भला, मैं इस पेड़ पर पहले से रहती हूँ, ये दुष्ट सांप पता नहीं कहाँ से आ गया और ये रोज मेरा अंडा खा जाता है। मैं तो इसका मुकाबला भी नहीं कर सकती। अगर मैं इससे लड़ने गई तो ये तो मुझे भी खा जाएगा। मैं अभी जाकर जंगल के सभी पक्षियों से बात करती हूँ। ये कहकर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और कालू कौवे के पास पहुँच जाती है। अरे आओ टूनी बहन, कैसे आना हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? कौवे भैया, मुझ पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। अरे बाबा बताओ तो सही कि तुम पर कौन सी मुसीबत आ गई है? कौवे भैया, मैं जिस पेड़ के ऊपर रहती थी वहाँ पर एक दुष्ट सांप आ गया है। मैं रोज जब जंगल से दाना लेने जाती हूँ तो वो पीछे से मेरे अंडे खा जाता है। अब आप बताएं मैं क्या करूँ? अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। ये सांप हमेशा ऐसे ही करते हैं और हम बेचारे पक्षी तो इनसे लड़ भी नहीं सकते। टूनी चिड़िया, तुम ऐसा करो कि तुम ये जंगल छोड़कर चली जाओ और जाकर किसी दूसरे जंगल में अपना घोंसला बना लो। हाँ कौवे भैया, मैं भी यही सोच रही थी। आपने अच्छा मशवरा दिया। अगले दिन टूनी चिड़िया अपना सामान लेकर जंगल छोड़कर जा रही थी। तभी रास्ते में उसे मिट्ठू तोता और टुनटुन कबूतर रोक लेते हैं। अरे टूनी चिड़िया, खैर तो है? तुम इतना सामान बांधकर कहाँ जा रही हो? कबूतर भैया, अब मैं आपको क्या बताऊं? जिस पेड़ के ऊपर मैं रहती थी वहाँ पर एक सांप आ गया है और वो रोज मेरे अंडे खा जाता है। मैं इसीलिए ये जंगल छोड़कर जा रही हूँ। लो भला, ये क्या बात हुई? तुमने हमें क्यों नहीं बताया? हम तुम्हारी समस्या जरूर दूर करते। तोते भैया, आप लोगों को बताने का मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं था। वो दुष्ट सांप रोज मेरा एक अंडा खा जाता था। चलो खैर, जो हो गया सो हो गया। अब तुम कहीं नहीं जा रही। हर मुसीबत का हल उससे भागना नहीं होता। हमें मुसीबत का डटकर मुकाबला करना चाहिए। मेरे पास एक प्लान है, तुम दोनों मेरे साथ चलो। तभी वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं और ईगल महाराज के महल में घुस जाते हैं और वहाँ से ईगल महाराज का हीरा उठाकर भाग जाते हैं। अरे निकम्मे सैनिकों, क्या तुम लोग सो रहे हो? वो देखो, टूनी चिड़िया और उसके साथी मेरा हीरा उठाकर ले गए। चलो जल्दी जाओ, मेरा हीरा वापस लेकर आओ और जिस किसी के भी पास मेरा हीरा मिले उसे तुरंत मार देना। तभी ईगल महाराज के सैनिक उनके पीछे चले जाते हैं। टुनटुन कबूतर उस हीरे को फौरन सांप के पास जाकर फेंक देता है और वहाँ से चला जाता है। तभी वो सैनिक हीरा तलाश करते हुए उस सांप के पास आ जाते हैं। अरे दुष्ट सांप, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ईगल महाराज का हीरा चुराने की? अरे नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। ये हीरा मैंने नहीं चुराया, बल्कि ये तो कबूतर मेरे पास फेंक कर गया है। हमें इस बात का नहीं पता। ये हीरा तो तुम्हारे पास से ही मिला है। हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ये कहकर वो सैनिक उस सांप पर हमला कर देते हैं और उसको वहीं पर मार देते हैं। इस तरह टूनी चिड़िया को उस सांप से छुटकारा मिल जाता है। सुंदरबन नाम के जंगल में एक टूनी चिड़िया अपने बेटे मानू चिड़े के साथ रहती थी। उसका बेटा बड़ा ही शरारती था। मामा, क्या मैं जंगल में खेलने चला जाऊं? अरे बेटा, नहीं, तुम जंगल में अकेले नहीं जाओगे, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। तुम अकेले जंगल जाकर घर का रास्ता भूल जाओगे। रुको, मैं अभी बर्तन मांज कर आती हूँ। ये कहकर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। मामा तो यहाँ से चली गई हैं। मैं ऐसा करता हूँ कि चुपके से जंगल में चला जाता हूँ। मामा को तो मेरे जाने का पता ही नहीं चलेगा। ये कहकर मानू चिड़ा चुपके से वहाँ से चला जाता है और जंगल में उड़ने लगता है। उड़ते उड़ते वो अपने घर से बहुत दूर पहुँच जाता है। मैं तो जंगल में बहुत दूर आ गया हूँ। अब मुझे वापस जाना चाहिए, वरना मामा मुझे बहुत मारेगी।
ये कहकर मानू चिड़ा अपने घर की तरफ वापस जाने लगता है, मगर बहुत देर उड़ने के बाद भी उसको अपना घर नहीं मिलता। अरे ये क्या, मैं तो अपने घर का रास्ता भूल गया हूँ। मामा ठीक कहती थी, मुझे अकेले जंगल में नहीं घूमना चाहिए। मानू चिड़ा ये कहते कहते दूसरे जंगल में पहुंच जाता है। तभी उसको कालू कौवा रोक लेता है। अरे नन्हे चिड़े, तुम यहाँ हमारे जंगल में कहाँ आ गए? पहले तो तुम्हें कभी यहाँ पर नहीं देखा। कौवे अंकल, मैं जंगल में खेलने निकला था और खेलते खेलते मैं दूसरे जंगल में पहुंच गया हूँ। क्या आप मुझे मेरे घर में पहुंचा देंगे? अच्छा तो ये बात है, लगता है मुझे मेरा शिकार मिल गया है। इस नन्हे चिड़े को खाने के बाद तो कोई पक्षी महाराज को मेरी शिकायत भी नहीं करेगा। मैं अभी इसको खा लेता हूँ। कालू कौवा मानू चिड़े को खाने ही वाला था। तभी वहाँ पर टुनटुन कबूतर और मिट्ठू तोता आ जाते हैं। अरे दुष्ट कौवे, वहीं रुक जाओ, वरना हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अरे कबूतर, तुम्हें क्या हो गया? मैं तुम्हारे बच्चे को थोड़ा खाने वाला हूँ। पता नहीं ये किसका बच्चा है। तुम कौन होते हो इसे बचाने वाले? अरे दुष्ट कौवे, अगर कोई तुम्हारे बच्चों को खा जाए तो फिर तुम्हें कैसा लगेगा? हमें इस बच्चे को इसके घर तक पहुंचाना चाहिए। अरे बेटा, तुम बताओ तुम कौन हो और कहां से आए हो? कबूतर अंकल, मैं दूसरे जंगल में रहता हूँ। मैं अपने घर से खेलने निकला था और खेलते खेलते इस जंगल में पहुंच गया। मेरी मम्मा का नाम टूनी चिड़िया है। अरे बेटा, क्या कहा तुमने? तुम टूनी चिड़िया के बेटे हो? अरे वो तो हमारी बहन है। फिर तो तुम हमारे अपने ही बच्चे हो। चलो जल्दी से हमारे पीछे पीछे आओ, हम तुम्हें तुम्हारे जंगल में लेकर जाते हैं। तभी मिट्ठू तोता और कबूतर मानू चिड़े को लेकर उसके जंगल की तरफ चले जाते हैं और थोड़ी ही देर में वो वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ पर टूनी चिड़िया अपने बेटे को ढूंढ रही थी। हाय मेरे बच्चे, तुम कहाँ चले गए थे? मैंने तुम्हें मना भी किया था कि घर से बाहर मत निकलना। टूनी बहन, आपका बेटा खेलते खेलते हमारे जंगल में आ गया था और कालू कौवा इसको खाने ही वाला था। वो तो शुक्र है कि हम लोग ऊपर से आ गए और हमने तुम्हारे बेटे को बचा लिया और तुम्हारे पास ले आए। कबूतर भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ना होते तो वो दुष्ट कौवा मेरे बेटे को खा ही जाता। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। अरे टूनी बहन, इसमें एहसान वाली कौन सी बात है? आखिर तुम हमारी बहन हो। चलो ठीक है, अब हम वापस चलते हैं। हमारे बच्चे घर में अकेले हैं। तुम आइंदा से अपने बेटे का ख्याल रखना और इसको कभी भी अकेला ना छोड़ना। ये कहकर मिट्ठू तोता और टुनटुन कबूतर वहाँ से चले जाते हैं।